जी बिल्कुल, मजलिस देखिए, मजलिस हक की बात बोलता है, चाहे चाहे वो बंगाल में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो। देखिए, आज मुसलमान भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, किसी को गाय के नाम से मार दिया जाता है और किसी को जय श्री राम के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में आपको मुसलमान लीडर बहुत बड़े बड़े आपको नजर आएंगे, बहुत बड़े बड़े मुसलमान लीडर जो जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन किसी ने मुसलमानों की दर्द को नहीं समझा। अगर किसी ने मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है तो वही एक शख्स है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और यहां की जनता यही चाहती है, मजलिस के कांधे को, मजलिस के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग यहां अभी भी इंतजार में हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों से इलेक्शन लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। बंगाल चुनाव को लेकर लगातार अपडेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मजलिस जिस तरह से लेट कर रही है। एक तरफ अभी जो 2 सीटों के ऐलान के बाद फिर भी खामोशी का अख्तियार है। किस तरह का ये रणनीति तैयार होगा, कितनी सीटों पे और बढ़ाएंगे, ये लोगों के साथ मौजूद बहस तो है। फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल है? जी देखिए नवेद साहब, जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उनके प्रोग्राम को रद्द करने के बाद जो मजलिस को यहां से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल। और देखिए, यहां की जनता चाहते हैं कि कम से कम 10 से 15 सीटों में अगर मजलिस से बंगाल से इलेक्शन लड़ती है तो यकीनन मानिए कि 10 से 12 सीटों से उनको कामयाबी मिलने वाली है। चलिए कमाल अमरोही साहब, आपसे हम एक और उम्मीद चाहेंगे। इस वक्त जो 2 सीट है, उस 2 सीट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रही है? जी देखिए, 2 सीटों में जो आप इलेक्शन लड़ेगी यहां पर मजलिस, तो जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, जो सिस्टम है यहां पर मजलिस के ओर से काम करने का, घर घर जाकर पैगाम पहुंचाते हैं। और इनको परेशानी इसलिए नहीं होती है कि कुछ दिन पहले जो बिहार में इलेक्शन हुआ, लोग समझते हैं कि ये पार्टी कैसी है, पार्टी जो तेजी के साथ उभर रही है, इसलिए लोगों को समझाने में दिक्कत नहीं हो रही है। जिस तरह से कुछ दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सभा हुआ बंगाल में और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल थे, और जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बयान किया, जो अनेक तरह के जो मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, आज तक बहुत बड़े बड़े नेता यहां पर इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन इस तरह का बयान अब तक कोई नहीं किया, इस तरह का मुद्दा कोई नहीं उठाया है। इसलिए यहां पर बंगाल में मजलिस का पैगाम पहुंचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक नजरिया और देख रहे हैं बंगाल चुनाव को लेकर, जिस तरह से वहां पर जो माहौल पहले था वो माहौल अब हमको नजर नहीं दिख रहा है। आपको क्या, आपके नजरिए में क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब जो है वो मजलिस के साथ गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब भी बहुत इंतजार किए, और उसका बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जब प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि यहां पर जो है ममता दीदी की सरकार बहुत तानाशाही सरकार है, किसी को जो है परमिशन नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अनेक पार्टी यहां से इलेक्शन लड़ती है, सभी पार्टियों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन सारे दल जो है एमआईएम को टारगेट में लिया है। इसके वजह से यहां पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा है मजलिस के सभी सपोर्टरों को। 1 मिनट हम चाहेंगे कि जिस वक्त जो पहली दफा हमको नजर आ रहा था और हम देख रहे थे कि इस बार मजलिस बंगाल में 40 से 50 सीट ला रहा है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन होती, तो अगर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब गठबंधन कर लेते तो उस तरह का वो जो समीकरण था मुझे बहुत बेहतर लग रहा था मजलिस के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बातों से सहमत हूं। देखिए, वो जो विपक्ष चाहते थे वो चीज कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब का गठबंधन ना हो, कहीं ना कहीं वो अपनी जो है सोच में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो माहौल था पहले, लेकिन वैसा ही माहौल अब बनने वाला है, क्योंकि बन चुका है। जब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2 सीटों का ऐलान किए हैं, बहुत ही तेजी के साथ काम होते जा रहे हैं। और भी यहां के लोगों को उम्मीद है, जो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, और भी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों में इलेक्शन लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब।
क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान है बहुत ही परेशान है। जो आपका शहर से दूर जो एरिया है वहाँ पर काम नहीं हो पाया है, ना कोई हॉस्पिटल बन पाया है। देखिए ममता दीदी की सरकार सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कोई भी मुद्दा छेड़ देते हैं, कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल से जो है इलेक्शन लड़ते हैं सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन लड़ते तो पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब को ममता बनर्जी का वो सपोर्ट करना था, लेकिन वो जानते हैं पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब के ममता दीदी कैसा वो लीडर है, इसलिए वो लेफ्ट के साथ चले गए। ये ऐसा कोई बात नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। लोगों के दिलों में अफवाह फैला रहे हैं कि मजलिस कमजोर हो। असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। तूने दुनिया को दिया अमन मोहब्बत का पैगाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। हक के मजलूम के आवाज उठाने वाले, कौम के दर्द को दर्द अपना बनाने वाले, हक की मजलूम के आवाज उठाने वाले, कौम के दर्द को दर्द अपना बनाने वाले। बच्चा बच्चा तुझे करता है अकीदत से सलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। कि शेर की डर है जो संसद में तू गुर्राता है, हर मुखालिफ तेरा घबराता है थर्राता है। कि शेर की डर है जो संसद में तू गुर्राता है, हर मुखालिफ तेरा घबराता है थर्राता है। कि कुफ्र के सीने में ईमान का अलम गार दिया, गैर कानून था तूने वो बिल फाड़ दिया। कि कुफ्र के सीने में ईमान का अलम गार दिया, गैर कानून था तूने वो बिल फाड़ दिया। ऐसा ही होता है मोहम्मद का गुलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। बहुत खूब कमाल अमरोही साहब, आप गाते बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पर रिपोर्टिंग भी आपका बहुत अच्छा है। इस वक्त जो है मोहब्बत जो आपके दिल में है एमआईएम के लिए वो बयां कर रही है आपके आवाज़ में, और ये आवाज़ जो है मुझे बहुत पसंद लगा। और आपको हम बता दें, क्या आप मजलिस के तरफ से चुनाव प्रचार में कहीं काम किए हैं? जी बिल्कुल, मैं काम किया हूं बिहार में, और बिहार में जो 5 सीटों में इलेक्शन लड़ी थी वहां पर भी मैं मंच पे भाषण भी किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो भाषण हुआ था वहां पर भी मैं अपना बयां किया, अपनी आवाज को बुलंद किया था और लोगों तक पहुंचाया था। और जहां तक बंगाल की बात की जाए, बंगाल में 2 सीटों का जो ऐलान कर चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। हालांकि यहां पर माहौल बहुत ही गर्म है और यहां के लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों में मजलिस यहां से इलेक्शन लड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिलेगी। बिहार में इस तरह से 2 और शायर थे जैसे आप गा रहे हैं, एक मनवर साहब थे जो पूरे बिहार के माहौल को गर्म कर दिए थे, और एक और बुजुर्ग चाचा थे जिन्होंने उनका वीडियो हमने चलाया था, बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा था। लेकिन इस तरह के जो शायर है, हालांकि सुफियान प्रताप गिरी भी काफ़ी वहाँ पर मशहूर हुए थे बिहार चुनाव में, बंगाल चुनाव में किस तरह से रहेगा? जी देखिए, बंगाल चुनाव में लगातार आप हमसे अपडेट लेते रहेंगे और आपको नया नया गज़ल भी सुनाता रहूँगा। और देखिए, हमारे साथ बहुत सारे जो शायर हैं वो भी जुड़ेंगे कुछ दिन के बाद जब इलेक्शन नज़दीक आएगा। तो जी देखिए, जहाँ तक यहाँ पर इलेक्शन का सवाल है, यहाँ पर माहौल ठंडा नहीं हुआ है, यहाँ माहौल बिल्कुल गर्म है। लोग दिल से मजलिस को चाहते हैं और यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में यहाँ से इलेक्शन लड़े। जिस तरह से बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल से खास तौर से 5 सीटों में उनको कामयाबी मिली थी, उसी तरह से यहां पर जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, यहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अगर बिहार से सटे हुए जो जिले हैं वहां से अगर ज्यादा से ज्यादा सीटों में इलेक्शन लड़ती है मजलिस तो ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिलेगी मजलिस को। आज सोशल मीडिया में एक बात वायरल हो रहा है जो सच्ची खबर है,
औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब वहां पर जो लॉकडाउन लगाया था, उनके अथक प्रयास से वहां के जो है प्रशासन को ये कबूल करना पड़ा कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और उनके दबाव से लॉकडाउन रद्द कर दिया है। तो क्या समझ रही है, मजलिस की ताकत है क्या? जी बिल्कुल, मजलिस देखिए, मजलिस हक की बात बोलता है, चाहे चाहे वो बंगाल में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो। देखिए आज मुसलमान भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, किसी को गाय के नाम से मार दिया जाता है और किसी को जय श्री राम के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में आपको मुसलमान लीडर बहुत बड़े बड़े आप